आज हम बात करेंगे दो तरह के मामलों की। एक तो ऐसी परिस्थिति की जब वोटर वोट देने जाता है और उसका वोट जो है उसे पता चलता है कि कोई अन्य व्यक्ति डाल गया है। तो ऐसी पोजीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो कार्य संचालन नियमावली 1961 है उसके 49N में एक व्यवस्था है टेंडर वोट की। इसमें पीठासीन अधिकारी के पास वो जाए और उससे ये कहे कि सब जो है मैंने वोट नहीं डाला है, अपना पहचान दिखाए और उनसे ये कहे कि वो टेंडर वोट 49N के अंतर्गत और 49 जो है N के अंतर्गत डलवा दें। वो आपको बैलेट पेपर से वोट डलवा देंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे और बैलेट पेपर से वोट डलवा देंगे। तो इससे आपका वोट डल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ ये होगा कि जब आपका जो जीत उस सीट पे, जिस सीट के आप वोटर हैं, उस सीट पे जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, तो ऐसी पोजीशन में उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और उसके हिसाब से परिणाम इफेक्ट करेगा। हो सकता है आपकी पसंद का कैंडिडेट आपके वोट के कारण जीत जाए। एक दूसरी परिस्थिति आती है कि आपका वोट एएसडी लिस्ट में है। एएसडी लिस्ट उसे कहते हैं जिसमें वोट स्थानांतरित हो गया है, कहीं और चला गया है, उसमें लिखा हुआ है, या उसे मृत दिखा दिया गया है वोटर को, या जो है वो अनुपस्थित है वहां उस क्षेत्र से। तो ऐसी स्थिति में उस वोट को काटने की प्रोसेस में उसे एएसडी लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में एएसडी लिस्ट में का वोटर भी अगर वोट डालना चाहता है तो वो वोट डाल सकता है। उसे एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा और अपने पहचान पत्र और जो इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज कहे हैं उनमें से कोई दस्तावेज दिखाना पड़ेगा और वो भी वोट डाल सकता है। उसका वोट नॉर्मल की तरह डलेगा, मशीन में डलेगा, बस उससे एक घोषणा पत्र भरवा लिया जाएगा और वोट डल जाएगा। इसलिए इन दोनों परिस्थिति के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो वोट अपना डाल सकते हैं। वोट जरूर दीजिए, ये आपका अधिकार है और ये जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए वोट दीजिए और अपने अधिकारों की भी रक्षा कीजिए और अपने कर्तव्यों का भी पालन कीजिए। धन्यवाद।